अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग कोहिनूर। मैं हूं डॉक्टर नबीहा अली ख़ान और आज का प्रोग्राम जिस तरह के डेली आप मेरा प्रोग्राम देखते हैं, हम महकमों की बेज़ाब्तियाँ भी दिखाते हैं, कारकर्दगियाँ भी दिखाते हैं, जहां कहीं कोई अच्छी बात होती है वो भी आपके सामने लेकर आते हैं। ना सिर्फ इतना ही बल्कि हम जो महकमों से ताल्लुक़ रखने वाले अफसरान होते हैं, अफसरान बाला होते हैं, उनसे बात भी करते हैं। कभी उनको ऑन कॉल ले लिया जाता है और कभी उनको अपने स्टूडियोज़ में बुलाकर भी पूछा जाता है कि मामलात और हालात कैसे जा रहे हैं और कारकर्दगी को बेहतर बनाने के जो तरीक़ेकार हैं या ठीक करने के जो मामलात हैं उसमें उनकी मुआवनत किस हद तक है। आज मैं बात करूंगी पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से। आपको पता है कि हमारा महकमा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है जो कि मुख्तलिफ रूट परमिट भी इशू करते हैं और साथ ही धुआं छोड़ने वाली गाड़ियों को भी भारी जुर्माने आयद किए जाते हैं। इस कंपनी का असल काम ये है कि जो भी रूट परमिट इशू किए जाते हैं या गाड़ियाँ जो चल रही हैं जिनमें हमारे पास जितनी भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसको चेक एंड बैलेंस रखना और कोई ऐसी गाड़ी जो है वो सड़क पे ना आना कि जो धुआं छोड़ती हुई गाड़ी हो या जिसकी फिटनेस जो है फिटनेस सर्टिफिकेट उसको इशू ना किया गया हो। हमने आपको ये भी बताया कि विक्स एक ऐसी कंपनी है पाकिस्तान में, मैंने मुख्तलिफ पिछले जो है वो प्रोग्राम्स किए, इसके ऊपर बेतहाशा प्रोग्राम किए और आपको बताया भी कि जो फिटनेस सर्टिफिकेट इशू करती है। और आज सूरत हाल ये है जनाब कि हमारी जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी है उसके जो वाइस चेयरमैन हैं ऑन सादिक साहब, वो बड़े एक्टिव नज़र आ रहे हैं और उन्होंने ख़ुद जो है वो सड़कों पर जाकर गाड़ियों की चेकिंग, फिटनेस चेकिंग और इसके अलावा धुआं छोड़ती गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई करने में मुआवनत उनकी जो है वो नज़र आ रही है। तो बेहतर जो चीज़ करते हैं, जो बेहतरीन काम करते हैं, उनको भी हम हाईलाइट करते हैं। सिर्फ यहाँ पे तनकीद बराए तनकीद नहीं बल्कि मेरा काम तनकीद बराए इस्लाह होता है। और आज भी जो है वो बहुत सारे तल्ख सवाल, बहुत सारे अच्छे सवाल पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से मेरे पास यहाँ पर मौजूद हैं। पहले एक रिपोर्ट हम देखेंगे इस हवाले से, हमारे जो रिपोर्टर हैं आसिम राजा साहब उन्होंने तैयार की है। उसके बाद हम जो है वो अपने मेहमानान खुसूसी जो हमारे पास यहाँ पर स्टूडियोज़ में मौजूद हैं उनसे बात करेंगे। 2009 में बनने वाली लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी, जिसको बढ़ाकर पूरे पंजाब में कर दिया गया है, इसका नया नाम पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी रख दिया गया है। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स सड़कों पर बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियां, धुआं छोड़ने वाली गाड़ियां और बगैर फिटनेस सर्टिफिकेट चलने वाली गाड़ियों के खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन कर रहे हैं। पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बगैर रूट परमिट चलने वाली गाड़ियों को रूट परमिट भी जारी कर रही है और बगैर जो रूट परमिट चलने वाले रिक्शे, बगैर रूट परमिट चलने वाले पब्लिक ट्रांसपोर्ट, उनके खिलाफ भरपूर क्रैकडाउन। नाजरीन, देखा आपने कि जब आला हुकाम, जब कोई आला अफसर, जब किसी को कोई अथॉरिटी जाती है, चेक एंड बैलेंस दिया जाता है और वो अपने काम को सही तरीके से सरअंजाम दे रहा होता है, तो हमारे प्रोग्राम का ये भी मौक़िफ़ है कि हम उसकी तारीफ़ भी करते हैं, हम उसको अप्रिशिएट भी करते हैं और दिखाते भी हैं। मैं हमेशा से कहती हूँ कि सरकारी नौकरी लेना बड़ा काम नहीं है, सरकारी नौकरी को कायम रखते हुए अफसरशाही की सीट पर बैठ के काम करना बड़ी बात है। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की प्लेट जो आपकी गाड़ी पर लगी है, वहीं अगर आपके जहन में ये भी हो कि आप सर्वेंट ऑफ पाकिस्तान है तो फिर शायद काम आसान हो जाता है। और जो अफसरान पढ़े लिखे लोग इस बात को समझते हैं वो खुद जाकर चेक एंड बैलेंस भी करते हैं और हमें फील्ड में एक्टिव भी नज़र आते हैं। आज हमारे स्टूडियोज़ में हमारे मेहमान हैं पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के वाइस चेयरमैन ऑन सादिक साहब। उन्होंने हमें ज्वाइन किया स्टूडियोज़ में। अस्सलाम वालेकुम ऑन साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र, आप बताएं। बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ़ लाए और आपको हम काफ़ी एक्टिव भी देख रहे हैं। इस हवाले से भी हम आपकी कंपनी के हवाले से बात करेंगे। उनके साथ तशरीफ़ रखते हैं हमारे रिपोर्टर आसिम राजा साहब, जिनकी ये रिपोर्ट आपने अभी देखी। और अक्सर औक़ात जो है वो रूट परमिट, गाड़ियों की फ़िटनेस के हवाले से ये मेरे पास जो है वो अपने मामलात और अपनी रुदात लेकर आते हैं और फिर इस प्रोग्राम के थ्रू जो है वो उसको हम ऑन करते हैं। इसीलिए आज हम जो चीज़ ऑन कर रहे हैं, हमने ऑन साहब को इधर ही बुला लिया है कि जो जो चीज़ें ये ऑन कर रहे हैं ये भी हमें बता दें कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है कितने अरसे से काम कर रही है, असल में इसका काम क्या है। जी ऑन, क्या कहेंगे आप? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अक्टूबर 2021 में ये लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी को पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का जो दर्जा दिया गया है। रिसेंटली अभी हमारी जो वर्किंग चल रही है इसमें यह है कि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल 2018 में जब गवर्नमेंट आई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस वक्त लाहौर में जो 19 रूट चल रहे थे जिस पे 400 बसेस चल रही थी, उनका वजूद ही ख़त्म हो चुका हुआ था। अच्छा। अभी हम दोबारा वर्किंग कर रहे हैं। थोड़ा सा डिले इसमें इसलिए है क्योंकि कोविड का एक लंबा पीरियड जो है वो गुजरा और उसकी वजह से जो है वो
वो वर्किंग वगैरह थोड़ी स्लो हुई। अभी रिसेंटली हम लोगों का सर्वे चल रहा है जो पंजाब के बड़े मेगा सिटीज़ हैं वहाँ पे मैक्सिमम 2-2.25 महीने में वो कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम जो है वो प्रिक्योरमेंट ऑफ बसेस पे जाएंगे। इको फ्रेंडली बसेस हम लेके आ रहे हैं फर्स्ट टाइम इन पाकिस्तान। अच्छा। जो कि इससे पहले नहीं चली, जैसे जिनमें इलेक्ट्रिक व्हीकल टॉप ऑफ द लाइन, हमारी प्रायोरिटी वो है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल पे जाएं। ठीक है। और क्योंकि प्रीवियस उनका एक्सपीरियंस कोई नहीं था हमारे पूरे पाकिस्तान में, पहले चली नहीं, हमने इसलिए सर्वे करवाया कि वो किस किस जगह पे किस किस शहर में चल सकती है। ठीक है। तो हमारी जो प्रायोरिटी है वो तो इलेक्ट्रिक व्हीकल की है, क्योंकि खान साहब का विजन भी इलेक्ट्रिक व्हीकल से रिलेटेड था। दूसरे नंबर पे ये था कि जैसे इस वक्त हमारे लाहौर शहर में जो आलूदगी है वो दुनिया के टॉप ऑफ द लाइन सिटीज़ में, बल्कि हम पहले नंबर पे ही हैं इन शॉर्ट। तो उससे रिलेटेड जो है हमारा पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो दूसरे डिपार्टमेंट के साथ मिलके, जैसे एनवायरनमेंट के साथ, वेक्स के साथ, हम लोग ऑन द स्पॉट मिलके हमने 11 जो टीमें हैं लाहौर शहर में उनको तश्कील दी है। अच्छा। और ऑन द स्पॉट जो है 13-13.5 हज़ार के करीब हमने जो है वो अभी तक गाड़ियों को ऑन द स्पॉट उनसे पैसे सबमिट करवा के उनको इंस्पेक्शन के लिए वेक्स भेजते हैं। ठीक है। और वो साथ साथ जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह आज राजा साहब ने आपको ये बताएंगे, मेरे साथ ही थे ये भी। राजा साहब आपके हवाले से बड़े खतरनाक इंकशाफात निकाल के लाते हैं, ये मैं आपको बता दूं। नहीं कोई बात आपके साथ तो आए हैं। नहीं कोई बात नहीं, लेकिन आज ये देखते रहे लाइव कि इन्होंने मैक्सिमम 1 या 2 गाड़ियाँ ऐसी होंगी जिनको जो है वो फिटनेस सर्टिफिकेट और रूट परमिट नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास स्टाफ बहुत कम है, अब हमने जो है वो दोबारा से रिक्रूटमेंट हमारी रिक्वायर्ड है और एक्सपेंड करना है हमने शहर। जो आपके पास स्टाफ कम है इसके हवाले से आपने समरी साल कर दी है, भेज दी आगे कि हमें इतना स्टाफ चाहिए मजीद, हम क्या भर्ती करना चाह रहे हैं? ये कुछ दिनों के अंदर जो है हम बिल्कुल भेजने लगे हैं। इस पर थोड़ी सी वर्किंग जो है वो बाकी रह गई, क्योंकि अब पूरे पंजाब के लिहाज से जो है हमें चाहिए, तो उसके अंदर भी हम एक जो है वो एक्सपर्ट ओपिनियन का जो है वो शामिल कर रहे हैं ताकि हमें पता लगे पिंडी के लिए इतने रिक्वायर्ड है। किन किन शहरों में आपके दफातर हैं इस वक्त? अभी तो रिसेंटली जो है वो लाहौर ही मेन हमारा हेड ऑफिस अभी तो चल रहा है, लेकिन पिंडी में हमने जो है वो इस पे वर्किंग स्टार्ट कर दी है। हम बेसिकली जो इस वक्त फोकस शहर हैं, क्योंकि टाइम अब आपको पता है गवर्नमेंट का जो है वो एक टाइम फ्रेम भी इलेक्शन करीब है बिल्कुल, तो वो ये है कि उसमें हम लाहौर, फैसलाबाद, भावलपुर, डीजी खान, गुजरात और ये सरगोदा, इन शहरों को जो है वो हम लोग मेन फोकस करके इनमें जो है वो अपने ऑपरेशंस जो है वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे। ये ऑपरेशनल्स कब तक मतलब स्टार्ट हो जाएंगे, कब तक आप समझते हैं कि पूरे पंजाब को आप जो है वो कवर करने में कामयाब होते हैं? जी, सबसे पहले तो ये है कि जैसे ही हमारा ये सर्वे कंप्लीट होगा, हमारे साथ में बसों का जो है वो सिलसिला जो है वो हमने उसकी प्रिक्योरमेंट की तरफ जाना है। ठीक है। तो जैसे ही जो हमारा वो बसेज आएंगी तो हमने ऑपरेशन तो वेरी जो है वो नेक्स्ट डे समझ लें कि इस वक्त तो टाइम इतना शॉर्ट, और मैं समझता हूँ कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना बड़ा इस वक्त इशू है लोगों को, और इवन स्मोक से अगेंस्ट भी इको फ्रेंडली जो आपको बसेज हैं वो इतनी ज़रूरी हैं कि बस अल्लाह हमारे लिए आसानी करे। फ्रेंडली जो बसेज आप जिनकी बात कर रहे हैं जो स्मोक में बड़ा अच्छा अहम किरदार अदा करेंगी, क्योंकि जाहिर है हमारे पास जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस वक्त मौजूद है उसकी हालत बड़ी खस्ता हो चुकी है, और उनके ना तो रूट परमिट हैं, ना ही उनके फिटनेस जो है वो सर्टिफिकेट इशू किए गए हैं, इवन के लोगों को अवेयरनेस भी नहीं है। ये जो आप लोगों ने जगह जगह नाका लगा के इनको चलान करने शुरू किए हैं, इससे मुझे लगता है कि कुछ अवेयरनेस जो है वो लोगों में आई है, और फिटनेस सर्टिफिकेट जो है वो वेक्स के थ्रू जो है वो इनको इशू हो रहे हैं। इस हवाले से क्या कहेंगे? जी, मैं इसमें ये कहूँगा कि मैं टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये चलान करके शहरियों को जो है वो मज़ीद तकलीफ़ देना, मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन ये वक्त की ज़रूरत है। हम लोगों ने इससे पहले जो है वो ऑलमोस्ट एक कैंपेन प्रॉपरली जो है वो चलाई जिसमें लोगों को अवेयरनेस दी। मैं ख़ुद वहाँ पे था कि मतलब हम लोगों को रोक के बता रहे थे कि जी आप लोग जो हैं ये ज़रूरी है सारी चीज़ों को। अब इसमें ये तो एलिमेंट ही ख़त्म हो गया कि कोई बंदा ये कहे कि मुझे पता नहीं है, लेकिन वो लोगों का एक माइंड सेट है पाकिस्तान में कि हम चेंज नहीं करना चाहते जब तक हमें चलान या कोई पेनल्टी नहीं ना हमारे पे होगी तो हम बदलेंगे नहीं। तो फिर उनको करने के लिए इस वक्त हमारे लिए जो है वो लोगों की हेल्थ सबसे ज़्यादा जो है वो इम्पोर्टेंस रखती है। उसके लिए जो है हमने अब ये चलान वाला एलिमेंट, और अल्हम्दुलिल्लाह अब भी चलान उतने नहीं करने पड़ रहे। रीज़न बीइंग लोग बहुत ज़्यादा जो है वो ऑलरेडी हम जो है वो इस पर वर्किंग हमारी कंप्लीट है अल्हम्दुलिल्लाह। 1 या 2 मैक्सिमम गाड़ियाँ आज के पूरे उसमें भी जो है वो जहाँ पे मैं खुद इसे ऑब्जर्व कर रहा था, 1 या 2 गाड़ियाँ ऐसी निकली जिनके पास सर्टिफिकेट नहीं था। अच्छा, ठीक है, मतलब आप समझते हैं कि अब कारकर्दगी जो है वो बेहतरी की तरफ जा रही है ऐसे ही। अच्छा, ये फिर ये सवाल जो अगला सवाल है वो मैं आसिम राजा साहब से ही पूछ लेती हूँ, क्योंकि इन्फोर्समेंट के हवाले से है, इंस्पेक्टर्स के हवाले से कि इनकी कारकर्दगी जो है वो क्या है। आपकी तरफ भी आऊँगी, लेकिन ज़रा राजा साहब हमें इस पर अपडेट कर दें कि क्या कारकर्दगी है, गैर कानूनी जो ये नंबर प्लेट्स और दूसरी चीज़ें हैं, फिर ये जो ट्रांसपोर्ट 1 साल में कितनी है और कितनी जो है वो खिलाफ कार्रवाई हुई, इस हवाले से आपके पास क्या अपडेट है? फिर मैं ज़रा उन साहब की तरफ आती हूँ। जी
जी डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया। ये इनकी जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी में अगर देखा जाए तो सिर्फ इन्फोर्समेंट विंग ही एक रह गया है। अच्छा। बाकी जितनी भी डिपार्टमेंट हैं उनका कोई काम खास नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि सिर्फ इन्फोर्समेंट विंग जो है ना वही उसी की कारकर्दगी नज़र आती है, वही सड़कों पे नज़र आते हैं, वही चलान करते हैं और वही जो है वो सारा जो है वो चेहरा है पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी का। ठीक है। इनके जो इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं उनको 1 साल से यूनिफॉर्म नहीं दी गई। ये हमने प्रोग्राम किया था जी, प्रोग्राम किया था, लेकिन वो आप इसलिए वाइस चेयरमैन साहब को आज इधर ही ले आए। जी इसलिए वाइस चेयरमैन इनसे जवाब लेंगे आज कि जो यूनिफॉर्म है ये 1 साल में 2 यूनिफॉर्म इनको दी जाती हैं, लेकिन अब 10 महीने हो चुके हैं, 10 से 11 महीने हो चुके हैं, इनको यूनिफॉर्म दी ही नहीं गई। फटी पुरानी बेचारे पुरानी यूनिफॉर्म में उसी तरह ही चल रहे हैं। इनकी जो जैकेटें हैं, आगे सर्दी आ रही है, वो भी प्रोवाइड नहीं की जी, वो भी बहुत ज़रूरी है। उस पर भी हमने आवाज़ उठाई थी, लेकिन वो आवाज़ हमारी कौन सुनता है ये तो अब हमारे प्रोग्राम के बाद ही पता चलेगा। जैकेटें नहीं दी गई, उसकी कोई समरी नहीं हर साल की जा सकी, अभी तक उस पर कोई प्रॉपर वर्क नहीं हो सका। तो ये जो है वो जवाब ये मैं ऑन साहब से पूछ लेती हूँ, ज़रा बताइएगा कि इस हवाले से जो राजा साहब इस चीज़ की निशानदही कर रहे हैं कि यहाँ पर सबसे अहम मसला, आगे सर्दियाँ आ रही हैं, अगर जो है वो आप उनको तमाम यूनिफॉर्म ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो वो बेचारे किस कंडीशन में, किस हालत में जो है वो इन्फोर्समेंट जो इंस्पेक्टर्स हैं वो किस तरह काम करेंगे, उनकी कारकर्दगी में भी फ़र्क आएगा, ज़ाहिरी बात है। क्या कहते हैं आप? ऐसा है कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं ये कहूँगा कि इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट किसी भी डिपार्टमेंट का जो है वो फेस होता है बिल्कुल, और हमारा डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल ऐसे ही स्ट्रेंथ और नज़र भी वो इसलिए आता है क्योंकि उसने पब्लिकली काम करना होता है। बाकी डिपार्टमेंट तो इंटरनल ऑफिस में जो है वो काम करते हैं। दूसरा ये है कि इसके बाद ये है कि जो यूनिफॉर्म की बात है, यूनिफॉर्म डेफिनेटली पहले भी प्रोवाइड कंपनी करती रही है, अब भी हम लोगों की ऑलरेडी इसमें मीटिंग हो चुकी है और हम लोग प्लान को इस तरह से कर रहे हैं कि इनके यूनिफॉर्म का थोड़ा सा कलर जो है ना उसको थोड़ा सा डिफरेंट जो है वो करने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ तो ये थी, ये भी ज़ेरे गौर था, इससे हमें ये भी पता चल गया कि इनकी नई यूनिफॉर्म जो है वो आने वाली है इंशाल्लाह इस पे भी हम जो है वो वर्किंग बिल्कुल करेंगे। दूसरा ये है कि इसके बाद ये है कि इस वक्त हम लोगों का जो है, आपको पता है कि बजट बहुत ज़्यादा जो है वो कम अखराजात के अंदर जो है चीज़ों को मेंटेन करना पड़ रहा है। सही। तो बात ये है कि यहाँ पे मैं ये कहूँगा कि हम लोगों का जितनी चीज़ें आप इनसे ही पूछ लीजिएगा कि जब हम लोग आए 2018 में, मतलब जब हमारी गवर्नमेंट आई है, बोर्ड तो बाद में हमारा जो है वो अपॉइंट हुआ, तो तब तक आप बिलीव नहीं करेंगी कि इन बेचारों को पिछले 5 साल से कोई किसी किस्म का इंक्रीमेंट तक नहीं दिया गया था, कोई प्रमोशंस नहीं थी, कोई किसी किस्म का इनके बारे में सुना नहीं गया। आप जाके इवन इन्फोर्समेंट स्टाफ से पूछ सकते हैं कि हमारी गवर्नमेंट का ये इनिशिएटिव था कि जी हम लोगों ने इनके अंदर रहना है और ज़्यादा टाइम उनके साथ स्पेंड किया एज़ कम्पेयर टू हाई एप्स। 2 दफ़ा हमने बोर्ड ने उनका जो है वो इंक्रीमेंट लगाए, उसके अलावा ये है कि प्रमोशंस दी इनको, और उसके अलावा करंटली ये सिनेरियो है कि हम इन्हें जितना ज़्यादा मैक्स एंटरटेन, इनकी जो कोई इंश्योरेंस से रिलेटेड पॉलिसीज थी उनको भी बेहतर किया, और इनके यूनिफॉर्म से रिलेटेड भी यही कि डेफिनेटली जैकेट्स के बगैर इस वक्त वो सारा जो है, मैं समझता हूँ कि क्रेडिट उनको जाता है कि जो इस वक्त इस इतने जो सख्त पेंडेमिक में जो है ड्यूटी दे रहे हैं, और 24/7 वाला एलिमेंट है, 2 शिफ्टें हैं हमारी जो काम कर रही हैं, तो बिल्कुल जैकेट्स भी प्रोवाइड करनी है। स्टाफ भी कम ही है, स्टाफ भी ज़्यादा नहीं है अभी, तो वो स्टाफ भी ऐसे ही आज बल्कि हमारा जो 150 का स्टाफ है उसने इतना ज़्यादा परफॉर्मेंस है जो कि 1500-2000 बंदे से हम लोग ले सकते हैं, ऐसे उनसे हमने वर्किंग ली। और ये आगे आने वाले जो स्मोक का टाइम है, जो ये मौसम है, इसको कंट्रोल करने के लिए सीएम की तरफ से आप लोगों को ख़ास तौर पर जो है वो इक़दाम करने के लिए भी जो है वो कहा गया है, और ये सब चीज़ें जो है वो आप लोगों के साथ, और उनकी एक्सपेक्टेशंस भी हैं कि आप इस स्मोक को कम करने में काफ़ी हद तक ये जो फिटनेस सर्टिफिकेट्स हैं गाड़ियों के, धुआं छोड़ती गाड़ियों के ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ हैं, ये सब चीज़ों पर जो है वो फोकस्ड करेंगे। तो आप क्या समझते हैं किस हद तक जो है वो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी कामयाब रहेगी इस दफ़ा? देखें, बात यह है कि वो हर काम के लिए ना आप एंड तो उसका नहीं, लेकिन इंसान के बस में सिर्फ कोशिश है। और कोशिश भी इस दफ़ा मैं समझता हूँ कि हम लोगों ने इन्फोर्समेंट स्टाफ हमारा जो है वो खुद बहुत मुतहरिक है, हम लोग खुद उनके साथ जो है वो टाइम सारा जो है वो स्पेंड कर रहे हैं, आजकल देख रहे हैं, हर चीज़ को मॉनिटर कर रहे हैं। मतलब आपकी नज़र में है और आप इन सब चीज़ों को जो है अपने इकदाम खुद देख रहे हैं ऐसे ही। और बिफोर टाइम हम
अगस्त से स्टार्ट किया हमने ये सारी चीज़ों को, और अभी तक हम 13,500 प्लस में गाड़ियाँ जो हैं वो आपको मैं ऑलरेडी बताया कि हम लोगों ने इतनी ज़्यादा जो है वो ऑन द स्पॉट उनसे पेमेंट विक्स वालों को करवा के इंस्पेक्शन करवा दी। और अब हम इसमें नेक्स्ट स्टेप ये, जब इको फ्रेंडली बसेस हम लोग ऑन रोड ले आएंगे तो बहुत ज़्यादा और मजीद इसमें कितनी तादाद है इन बसेस की? देखिए फर्स्ट में स्टार्टिंगली तो ये है कि हम लोग जो अप्रूव है कैबिनेट से वो 200 इको फ्रेंडली बसेस थी। अच्छा ठीक है, लेकिन ये लाहौर शहर के लिए आप कह रहे हैं? जी लाहौर शहर के लिए, पूरे पंजाब के लिए ये लाहौर शहर के लिए, इसमें से शायद कुछ जो है वो दूसरे शहरों में स्टार्टिंग में, लेकिन अब इसमें यह है कि जैसे ही हमारा ये सर्वे कंप्लीट होगा हम इंशाल्लाह सीएम से पर्सनली रिक्वेस्ट करके इसमें कोई और ऐसी स्कीम लॉन्च करवाएंगे जो छोटे और जो अटैच सिटीज़ हैं उनके लिए, क्योंकि 200 लाहौर शहर के अंदर भी कम से कम हमें 2000 के करीब बस चाहिए सिर्फ लाहौर शहर के अंदर, इतनी हमारे पास आबादी और सारे मामलात हैं। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है, और सीएम साहब इस पर डेफिनेटली उन्होंने ऑलरेडी इस पर बात भी की है, तो डेफिनेटली वो कोई जो है इको फ्रेंडली बसेस से रिलेटेड वो कोई स्कीम भी लॉन्च करेंगे। ट्रांसपोर्ट कम करेंगे तो ये इको फ्रेंडली बसेस आएंगी या ये भी आ जाएंगी और जो पहले ट्रांसपोर्ट चल रही है वो भी आ जाएगी? तो सड़कें तो यही हैं बस, तो फिर क्या होगा? देखें हम लोग वही बात, पहले वाली बात कि हम लोग किसी का भी रोज़गार बंद करना नहीं चाहते। अब एक बड़ी क्लियर सी बात है, आप खुद बताएं अगर आपको ट्रैवल करना हो तो क्या आप नई एसी बस में करेंगी या उन पुरानी बसों में करेंगी? डेफिनेटली जब नई सरकार की बसें रीज़नेबल रेट पे चल रही होंगी तो लोग जो है वो सारों का रुझान उन बसेस की तरफ होगा और लोग उन्हें ज़्यादा अवेल करेंगे एज़ कम्पेयर टू कि वो LPG भी लगी हुई, अब तो खैर नहीं, उस पर भी हम लोगों ने बड़ा स्ट्रिक्ट एक्शन ले रहे हैं, फिर भी उन्होंने कहीं ना कहीं वो छुपा के कोई ना कोई सिलेंडर रखा होता है जो है वो, क्योंकि इतनी चीज़ें मॉनिटर करना मुश्किल होता है, वो लोगों की लाइफ सेफ्टी का भी उसमें रिस्क है। तो इसमें जो ये बसेस नई इंशाल्लाह आएंगी तो इसमें हादसात नजर आते हैं सर्दियों में, तो आपको पता है कि LPG से कितने मामला जो है वो खराब होते हैं। ऐसे एग्जैक्टली, लेकिन बस अब आपको पता है लोगों को खुद अवेयरनेस की जरूरत है, इंडिपेंडेंटली चेंज की जरूरत है, जो लोग करने को तैयार नहीं है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपके अपने जो फलाह बहबूद के जो इनके दरमियान इक़दाम हैं, जो इन्फोर्समेंट आपकी जो फोर्स है, विंग है, इस हवाले से ज़रा बता दीजिएगा सीधा कि आप जो है वो अभी फौरी जो फिल आपके इक़दाम हैं उनमें क्या क्या चीज़ें शामिल हैं? इस वक्त जो हमारे पास है, अब मैं ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड बात करूँ, इस वक्त हम एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और PTA के साथ मिलकर जितनी भी ट्रांसपोर्ट है, गुड्स ट्रांसपोर्ट है या कोई कंपनी के स्टाफ से रिलेटेड ट्रांसपोर्ट है या ऑलमोस्ट जितनी भी ट्रांसपोर्ट कोई भी हम देख रहे हैं ना, स्पेशली कोई धुआंधार या कोई भी व्हीकल जो है, तो हम उसके अगेंस्ट जो है वो एक्शन ले रहे हैं। जो नहीं मतलब चलान वाला पॉसिबिलिटी जो है उस अगर वो नहीं करते, उसके पास कोई चीज़ अवेलेबल नहीं है, तो यहाँ कईयों के पास तो ID कार्ड इवन लाइसेंस तक नहीं बने होते और वो चला रहे हैं, तो उनकी अब हमने जो है वो व्हीकल्स जो है उनको बंद करवाना शुरू कर दिया। अच्छा बिल्कुल ठीक है। आसिम साहब आप यहाँ पर क्या कहेंगे इस हवाले से? जो है वो आप जाहिर है कि आपकी रिपोर्ट होती है, आप देखते हैं सब चीज़ों पर जो है वो आपकी नज़र होती है, उसके बाद ही हम जो है वो इन सब चीज़ों को आगे जो है वो भेजते हैं, तो आप क्या समझते हैं किस हद तक जो है वो कामयाब है? जी, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी जो है वो इस टाइम तक जो है बिल्कुल अपना बेहतरीन तरीके से काम कर रही है, लेकिन इनको फैसिलिटेट नहीं किया जाता। लाहौर शहर सरकार की तरफ से, जी सरकार की तरफ से, सरकार की तरफ से फैसिलिटेट ये बात है कि आप देख लें कि 500-600 जो बसें चलती थी मुख्तलिफ रूट पे, मुसाफिर बड़े खुश हाल तरीके से जो है वो सफ़र करते थे और अपनी मंजिल पर पहुंचते थे। सबसे जो अहम बात थी वो 60 अबव जो बुजुर्ग थे उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो सफरी सहूलियात, उनके फ्री कार्ड बनते थे, स्टूडेंट के लिए पास होते थे। अब ये सूरत हाल है कि बसों का तो नामो निशान भी नहीं है। ये पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी बनाई इसीलिए गई थी कि इन्होंने बसों को चलाना था और जो है करना था। अब ये तो बसें तो रही नहीं, पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी वहीं की वहीं है और करोड़ों की जो इन्वेस्टमेंट है इसमें चल रही है, करोड़ों की जो है वो तनख्वाही की मद में दिया जा रहा है। तो इसको फौरी तौर पर जो सरकार है, वज़ीर आला पंजाब हैं, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब हैं, उनको फौरी तौर पर जो बसें हैं इनको देनी चाहिए ताकि ये जो चिंची रिक्शों की बढ़ती हुई तादाद है, शोर रिक्शों से तो मैं बहुत तंग हूँ, ये तो बहुत शोर शराबा है और नीरी जो है वो ये मौत लेके फिर रहे हैं कि किसी भी जगह किसी भी गाड़ी में टकरा जाते हैं, कहीं भी किसी भी शख्स को जो है वो ये हिट कर देते हैं, कहीं भी जो है वो इनकी वजह से 100 हादसा जो है वो रौनुमा होते हैं। जी, इनके लिए ना तो कोई स्टॉप होता है,
कोई स्टॉप नहीं है, जहाँ पे सवारी ने इनको हाथ दिया, इन्होंने पीछे नहीं देखना, लाइसेंस भी नहीं है ना, पीछे इन्होंने देखना कोई गाड़ी आ रही है ना, देखना कोई टक्कर हो जाएगी, इन्होंने उसी टाइम रिक्शा मोड़ देना। इस पे ये इनके चिंचियों के खिलाफ में कोई कार्रवाई अमल में लाई जाएगी या नहीं, बस ये इसी तरह चलते रहेंगे? चिंची से रिलेटेड तो बड़ा वाज़िया क्लियर सुप्रीम कोर्ट ने 4 जो हैं वो ऐसी कंपनीज जो हैं उनको रजिस्टर्ड की है, जिनके बने हुए चिंची रिक्शाज जो हैं अब वो एक्साइज एंड टैक्सेशन में रजिस्टर्ड होंगे। ये जो पुराने हमारे चल रहे हैं ये जो मखसूस चिंची, ये जो जिनसे जानलेवा जो साबित होते हैं और हो रहे हैं, एक्चुअली इनकी ना तादाद इतनी बढ़ गई है। ये जो गैप आया 2018 से पहले ही, जो लाहौर ट्रांसपोर्ट कंपनी के सारे प्रीवियस गवर्नमेंट ने कोई इसके अगेंस्ट जो है वो स्टेप नहीं लिया कि जी बस इसको कैसे रीन्यू करना है, कैसे कोई नया अच्छा एग्रीमेंट नहीं किया गया इससे रिलेटेड। वो सारी चीज़ें जो हैं वो कम होती गई, आवाम को सफरी सहूलत नहीं मिलती थी। तो वो 3 साल तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत रही, उसमें आपने क्या किया? देखें, उसमें मैं वही पहले आपको बता रहा हूँ कि मैंने ऑलरेडी डिले को जो है वो माना, और उसका जो है मैं एक्सक्यूज़ का भी वर्ड उसके लिए यूज़ करता हूँ। लेकिन उसमें आप 2 साल देखें हमारा पीरियड रहा जो कि कोविड में गुजरा, उसमें पब्लिक ट्रांसपोर्ट का पूरी दुनिया में ही ऑलमोस्ट शट डाउन आ गया। उसके बाद हमारा जो सर्वे बिल्कुल स्टार्टिंग पे था, तो ये जो है रजीम चेंज ऑपरेशन हुआ, हमजा शरीफ आ गए, उन्होंने आके वो हमारे जो पैसे एलोकेट हुए थे वो भी वापस किसी और पर्पस के लिए इस्तेमाल करवा दिए, और दूसरा ये था कि हर सर्वे को भी रुकवा दिया गया, जबकि तो पब्लिक थोड़े से टाइम में इन्होंने ये कर दिया। जी बिल्कुल, पैसों वाला एलिमेंट तो उन्होंने बहुत तेज़ी से ध्यान रखा ना, कहाँ पे पड़े हैं वो तो फ़ौरन जो है वो तो इस्तेमाल किए जाए। आप कह सकते हैं, आप मैं जेन्युइन बात आपको कह रहा हूँ, ये हुआ वैसे हमारे साथ, तो मैं तो वो आपको एक बात बता रहा हूँ। अब एक्चुअली ये है कि अभी दोबारा वो सर्वे वाला एलिमेंट है, तो हम लोग इस पे वर्किंग, कब तक जो है वो आप तक पहुँच जाएंगे? जी, पैसे हमारे पास एक स्लॉट तो जो है वो पड़ी हुई है। ये सर्वे के फ़ौरन बाद जो आपको मैंने बताया जो 200 इको फ्रेंडली बसेस से रिलेटेड है, वो तो हम इसे फ़ौरन स्टार्ट करेंगे, लेकिन फिर अगेन इंशाल्लाह सीएम साहब से दोबारा इससे रिलेटेड सर्वे के बाद जो है मुलाकात, और ये जो यूनिफॉर्म की बात है, जो आपकी इन्फोर्समेंट विंग है, इसकी जो आपकी ये यूनिफॉर्म है, ये कब तक आ जाएगी? डेफिनेटली इसमें हम लोग एक मीटिंग नेक्स्ट वीक में आ रही है इससे रिलेटेड, उसमें ये जो है बोर्ड में डिसाइड करेंगे इसकी सारी फिजिबिलिटीज बनवा के। ये पहले होना चाहिए, सर्दियां आ चुकी हैं, लोगों को जैकेट्स की ज़रूरत है, आपके इंस्पेक्टर्स जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए अपनी ड्यूटीज़ जो है वो तैनात है, वहाँ पे उनको कौन से कोई ऑफिसेज मिले हुए हैं जहाँ पे उन्होंने अंदर जो है वो वहाँ पे हीटर जला के बैठ जाना है, तो सर्दियों के लिए तो ये आपको इंतजामात अभी से करने पड़ेंगे। तो मेरा ख्याल है आपका पहला इम्प्लीमेंटेशन फर्स्ट प्रायोरिटी बिल्कुल यही है हमारी, इस पे जो है वर्किंग वो है वो चला रही है बोर्ड में, उसके बाद उसे प्रेजेंट किया जाएगा, फौरन अप्रूवल लेके उस पे जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन एज सुन एज पॉसिबल जो है वो इंशाल्लाह करवा के इनको जो मैक्स रिलीफ दे सके वो इंशाल्लाह लजीज देंगे। हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये तो सबसे पहली चिंची से रिलेटेड मैं आपको बता रहा था थोड़ा सा, तो चिंची से रिलेटेड हमने ये किया कि जो सुप्रीम कोर्ट ने 4 कंपनीज की इस वक्त भी हम वो करना चाह रहे थे कि इसको जो लाजिम कर दिया जाए, लेकिन लोगों के पास इस वक्त जो एक्सपेंस का इशू है बहुत ज़्यादा है, नहीं जो है वो परचेजिंग उनके लिए करना क्वाइट डिफ़िकल्ट इशू है। तो इसके लिए भी जो इमरान खान साहब की हदायत पे जो रोज़गार के लोन के मौके वगैरह जो थे दोबारा वो स्टार्ट होंगे, उसके बाद हम इस चीज़ों को लेके चलेंगे। लेकिन इसके लिए जो हमने आके हमारे दौर में जो इसमें सबसे बड़ा काम हुआ वो ये हुआ कि हमने इसे 10 टाउन के अंदर डिवाइड कर दिया लाहौर को, एक कैंट 9 टाउन डिफरेंट जो हैं। अच्छा। उसमें हमने कलर स्कीम कर दी, जैसे गुलबर्ग टाउन के लिए ब्लू कलर था, तो ये एज ए जो ये चिंची होंगे ना रजिस्टर्ड प्रॉपर रूट परमिट और फिटनेस सर्टिफिकेट वाले नए जो उन रजिस्टर्ड कंपनियों से सुप्रीम कोर्ट की हिदायत के मुताबिक बने हुए होंगे, वो एज ए फीडर रूट चलेंगे, मेन किसी रोड पे नहीं चलेंगे। वो तो इनको मुस्तकिल बंद नहीं किया जा सकता, इनका चलना बहुत जरूरी है। देखें बिल्कुल, अब एक लोगों का रोजगार उससे है करंटली, तो रोजगार शिफ्ट कर लें। तो जब ये आप लोगों ने कोई मैं आपको बता रहा हूँ वो चिंची इस तरह के नहीं ना होंगे, वो थोड़े से इससे मॉडिफाइड फॉर्म में है, वो रजिस्टर्ड होंगे डिसेंट तरीके के साथ, वो सारी चीज़ें। फिर उसके बाद इनके लाइसेंस को और इनकी जो है वो आपको क्या कह लें इनको कि जो ये अपने डॉक्यूमेंट्स कोई भी इनके पास कंप्लीट नहीं होता, इवन ड्राइविंग लाइसेंस से लेके रूट परमिट फिटनेस ईच एंड एवरीथिंग अवेलेबल होगी। और ये मेन रोड पे नहीं चलेंगे, लोगों के लिए हर्डल नहीं क्रिएट करेंगे, एक साइड पे इनको एज ए फीडर रूट यूज़ किया जाएगा जहाँ पे हमारी जो बसेज चलेंगी उनके साथ ये इंटरलिंक्ड होंगे, ताकि लोग जो गली मोहल्लों से भी जो लोग रह रहे हैं उनके लिए भी इजीली प्रोवाइड करके जा सकते हैं। क्या कहते हैं इस हवाले से कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को कुछ अब डिफरेंट, कुछ नया भी तो लाना चाहिए ना, कोई नए इकदामात, कोई नए मामलात को हमें पता हो कि इतने मतलब एक्टिव माशाल्लाह वाइस चेयरमैन आके बैठे हैं और अरसा 1 साल से जो है वो अपनी खिदमत सर अंजाम दे रहे हैं, तो उसमें कुछ नई वैरायटी होनी चाहिए। जी मैडम, डॉक्टर साहब मैं आपको बताता चलूँ कि 2016-17 में सुप्रीम कोर्ट के स्ट्रिक्टली ऑर्डर थे कि जितने चिंची रिक्शे हैं वो बंद कर दिए जाएं सिवाय 4 कंपनियों के। जो रजिस्टर्ड 4 कंपनियां होंगी
वही चलेंगी इन सड़कों पर और कोई रिक्शा नहीं चलेगा। लेकिन वो तो चल रहा है। इसमें इदारों की नाकामी भी नज़र आती है कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी भी उसमें शामिल है, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी उसमें शामिल है कि ये क्यों नहीं आज से 5 साल पहले इन रिक्शों को बंद करवा सके जब इनकी तादाद सिर्फ 32,000 थी। अब 1 लाख 1.5 लाख से ऊपर रिक्शा चला गया है, तो ये उस वक्त अमल दरामद। लेकिन उसमें भी मैं आपको बताता चलूँ कि मुझे याद है जब पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी ने उस वक्त भी एक बहुत ग्रैंड ऑपरेशन किए इनके ऊपर, लेकिन क्या होता था कि जब ये थानों में अब रिक्शों की तादाद 32,000 थी तो एक अगर जगह पे नाका लगा के 10 से 12 से 15 रिक्शे जब वो थाने में बंद करवाने के लिए लेके जाते थे तो थाने वाले इनकार कर देते थे। अच्छा। वो कहते जी हमारे पास स्पेस नहीं है, हम इनको खड़ा नहीं कर सकते। उसकी वजह से ये जो पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के इन्फोर्समेंट इंस्पेक्टर्स हैं वो सर पकड़ के बैठ जाते थे कि अब क्या करें कि ये सड़कों में अब खड़े हो गए, उनको बंद करने की चिट हाथ में है तो ना। कंपनी के पास ऐसा कोई जो है वो इख्तियार नहीं है कि अगर थाने में जगह ना हो तो ये कंपनी के थ्रू किसी ऑफिस में कहीं इनके पास कोई खुली जगह हो। ऑन साहब आप इस चीज़ को ऑन कर सकते हैं, आप बता सकते हैं? ये काफ़ी डिफिकल्ट प्रोसीजर हो जाएगा अगर हम इसे इंडिपेंडेंटली होल्ड करें। इसमें बस एक वन है, सिटी ट्रैफिक पुलिस भी ऐसे ही करती है, तो हम लोग भी जो है उससे सेम वही ऑपरेशन है, थाने ही ज़रूरी है। अब बात पता क्या है कि जब 32,000 भी थे ना तब भी ये था कि जब इन्हें रोका जाता था या जब इनके अगेंस्ट ऑपरेशन को अभी भी किया जाए तो यहाँ तो ये अपने रिक्शे को आग लगा के रोना पीटना डाल देते हैं, यहाँ वो कहते हैं कि हम खुद जल के मर जाएंगे, हम क्या करें, हम कहाँ से जो है। और दूसरा ये है कि तादाद इनकी इतनी ज़्यादा हो गई है, सिर्फ 20 रिक्शा भी किसी मेजर रोड पे खड़ा कर दें आप, फिरोजपुर रोड पे, मुल्तान रोड पे, कहीं पे भी या कैनाल पे, तो आपका पूरा लाहौर शहर चौक हो जाता है। तो अब इसको यही तरीका है कि इसमें रोज़गार को भी साथ साथ करते करते, जैसे कोई रोज़गार वाले प्लान है ये आ रहा है, वज़ीर आज़म साहब का जो हमारे इमरान खान साहब हैं उनका इनिशिएटिव था कि जी हम रोज़गार लोन दें, हाँ वो कोई करके उनको थोड़े बहुत पैसे मिले, वो दोबारा करके इसे चलाएं। हम लोग भी इन्हें कंफर्ट जोन में आए ना, इनके वो जैसे ये पुराने चिंची चला रहे हैं डेली बेसिस पे ख़राब होते हैं, चलानों की भरमार होती है, तो सारी चीज़ें वो इन्हीं का प्रॉफिट ही होएगा फिर। सही सही। तो अभी हम जो है वो आपसे क्या तवक्को रख सकते हैं कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी को चलाने के लिए जो भी इक़दाम किए जा रहे हैं उनमें जल्दी हमें नज़र क्या आने वाला है आगे आने वाले टाइम में? एक तो आपने ये बड़ा ज़बरदस्त जो है वो आपकी इको बसेस जो हैं 200 बसेस जो हैं वो हमें लाहौर में नज़र आएंगी, मुख्तलिफ एरियाज़ में नज़र आएंगी, तो ये एक अच्छा आप लोगों का इक़दाम है। इसके अलावा जो ये धुआं छोड़ती गाड़ियाँ और जिनके पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है या जिनके पास गाड़ी चलाने का लाइसेंस ही नहीं है उनके खिलाफ जो कार्रवाइयाँ हैं इसमें मज़ीद तेज़ी कितना देखेंगे हम? देखिए इसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा जो है, मैं कहता हूँ कि इस वक्त कम स्टाफ के साथ जितनी मैक्स इसमें ऑपरेशन किया जा सकता था वो इस वक्त मैक्स किया जा रहा है। और इस चीज़ में तो मैं समझता हूँ कि ये हमारे इन्फोर्समेंट को भी क्रेडिट जाता है कि जिन्होंने इतने कम स्टाफ के साथ, मैं समझता हूँ कि 90% हमने इस चीज़ पे होल्ड कर लिया। सही। मतलब आप ये समझते हैं इस वक्त आप पुरुमीद भी हैं और मुतमईन भी हैं, दोनों ही सूरत हाल मुझे नज़र आ रही है कि इस वक्त जो है वो आने वाले टाइम में कुछ बेहतरी जो है वो नज़र आएगी। आसिम साहब आप क्या कहेंगे? आपके जहन में कोई सवाल, कोई चीज़ ऐसी जो आप पॉइंट आउट करना चाहें? जी बिल्कुल, मैं इसमें एक और पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि इनके इन्फोर्समेंट विंग की जो मोटरसाइकिलें हैं जिनकी हालत बहुत खस्ता हो चुकी है, ये इन्फोर्समेंट विंग जब ड्यूटी पे जाता है तो अक्सर हमने देखा कि वो रास्ते में खड़े होते हैं, सोच रहे होते हैं अब क्या करें, सरकारी मोटरसाइकिल है, पल्ले से पैसा लगाने से भी डरते हैं। अच्छा। तो ये बड़ी ज़रूरी है कि इनके लिए जब 2009 से लेके 2022 आ रहा है, 12 साल 11 साल 13 साल का अरसा है, बड़ा अरसा है, उसमें इन्होंने सुनी जानी चाहिए। लेकिन ये मतलब जो है वो हमारे प्रोग्राम के थ्रू ही सुनी जानी है इंशाल्लाह ताला। जरूर नेक काम हमारे हाथों से और हमारी जुबान से होना है इंशाल्लाह ताला, और इस जो है वो कोहिनूर न्यूज़ के प्लेटफॉर्म से होना है। तो हम ऑन साहब आपसे उम्मीद रखते हैं कि आने वाले टाइम में जो आपकी ये इन्फोर्समेंट टीम है, पूरी विंग है, इसके लिए आप जो भी हो सकेगा इस इक़दामात को जो है वो आपको आपके सराहते हुए कि आप ख़ुद से जाकर जो है वो चेकिंग भी करते हैं इनके साथ, लेकिन इनके लिए इनकी जो वर्दियाँ हैं, इनके जो काम हैं या इनके जो आपने इनको बाइक्स दी हुई हैं या गाड़ियाँ दी हुई हैं, जो भी इनके पास है उनकी मेंटेनेंस के हवाले से इनको प्रॉपर अकोमोडेट करना बहुत ज़रूरी है। क्या कहेंगे आप? आज अपनी इन्फोर्समेंट टीम को, विंग को मेरे प्रोग्राम के थ्रू क्या मैसेज देना चाहते हैं? ये सारे इंस्पेक्टर भी आपको जो है वो आपका प्रोग्राम देख रहे हैं। मैं उन सारी इन्फोर्समेंट की टीम को बल्कि आज उन्हें ऑन द स्पॉट भी करके आया हूँ, मैं उन्हें अप्रिशिएट करता भी रहता हूँ, और वो सारे उन सारों को ये पता है कि मैं उनकी आवाज़ को लेके ऊपर तक पहुँचाने के लिए जस्ट एक मैसेंजर के तौर पर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा ये है कि जो बेस्ट पॉसिबिलिटीज़ बनेगी उनकी आसानी के लिए, देखें वो एक शेर है ना कि बस्ती बसना खेल नहीं, ये बसते
बसते बसती है, तो एकदम तो सारा कुछ चेंज ही ना हो जाता। अब 2009 की जो है वो बसें, सॉरी हमारे डाले और वो सारी जो है वो गाड़ियाँ और बाइक्स अभी तक वही चल रही हैं। इवन ऑफिस की कोई गाड़ी भी इस काबिल नहीं है कि जिसको पिंडी लेके जाया जा सके या दूसरे किसी शहर में लेके जाया जा सके। तो इंशाल्लाह ये आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा सा इसमें काफ़ी सारे बजट की जो है वो रिक्वायरमेंट है वो इंशाल्लाह पूरी होंगी। हमारा बड़ा फोकस है सीएम साहब का भी, आपको पता है बड़े मुतहरिक हैं पब्लिक वेलफेयर के लिए। इंशाल्लाह आसानियाँ होंगी अब इसमें इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया ओन सादिक साहब आपका, आप तशरीफ लाए। वाइस चेयरमैन पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, और साथ ही जो है आसिम राजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया कि आज हमने जो है वो ख़ास तौर पे पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी के हवाले से ये प्रोग्राम आपको दिखाया। अच्छा, अब मामला जो आज का कंक्लूड किया वो ये है कि सीएम साहब से अपील है मेरे प्रोग्राम के थ्रू कि पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी पर कुछ रहम करें, और रहम इस खासियत से ख़ास तौर पे करें कि जो पुरानी गाड़ियां हैं उनको जो है वो चेंज किया जाए। जो 2018 से चल रही हैं उनके लिए जो है वो अब तो उन पर जाहिर है कि आपकी तवज्जो ज़रूरी है, और ये जो आप एक पंजाब ट्रांसपोर्ट कंपनी अदम तवज्जुगी का बाइस बनी हुई है, इससे बहुत सारे हालात जो है वो चीज़ें मिसमैनेज हो रही हैं। तो बराए मेहरबानी इसको मैनेज कीजिए, और ख़ास तौर पे जो इन्फोर्समेंट विंग है उसके इंस्पेक्टर्स की वर्दियाँ और इनके आने वाले कल को बेहतर बनाने के लिए इनको जो है वो नवाजना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये हमारे वो सोल्जर्स हैं जो ऑन ड्यूटी सड़क पर सरंजाम दे रहे हैं, और इनके लिए आवाज़ बुलंद करना हमारा फ़र्ज़ है। इसी के साथ ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद वापस आती हूँ तो एक और अहम मौजू लेकर वापस आऊँगी, एक और अहम मौजू पे बात करूँगी। आपने कहीं नहीं जाना, प्रोग्राम का दूसरा हिस्सा मिस नहीं करना, मेरे साथ